Hello students, in this video we'll discuss chapter number 2, weathering and soil formation. Student, so first we'll discuss Getset section. हम लोग पहले Getset section को देखेंगे. Getset section में 3 images given हैं और आपको बताना है कौन सी रॉक कौन सी है. ठीक है, अनजम्बल्ड वर्ड्स दिए हैं. स्टूडेंट्स पिक्चर क्लियर नहीं है, आपके बुक में पिक्चर क्लियर होंगे, पिक्चरों को प्रॉपर देखें. इससे बनता है बच्चा सैंडस्टोन. दिस इज व्हाट लाइमस्टोन, ये बसाल्ट. ठीक है, ये सैंडस्टोन है, ये लाइमस्टोन है और ये बसाल्ट है. रॉक्स, बेटा जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये जो हमें थिन लेयर दिखती है, आउटर मोस्ट लेयर, जो ये जो थिन लेयर है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रस्ट. जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम घर बना रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर या क्रस्ट. ये जो लेयर है ये किससे बनी है बेटा? सॉइल से बनी है. ठीक है, और हमें क्या देती है? मिनरल्स देती है और रॉक्स. चलो, द थिन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट. आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट. इसी को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर. ये जो लेयर है ये किससे बनी हुई है? मिट्टी है. इसके ऊपर मिट्टी दिखती है ना हम सबको, सॉइल प्रोवाइड्स अस विथ मोस्ट ऑफ द रॉक्स एंड मिनरल्स. और इसी के ऊपर लिथोस्फीयर के ऊपर ही आपको क्या मिलेंगे बेटा? रॉक्स और बहुत सारे मिनरल्स. ठीक है, अब बेटा ये जो रॉक्स होती हैं इनके अंदर आपको एक या एक से ज़्यादा मिनरल मिल सकता है. रॉक्स के अंदर आपको हो सकता है किसी रॉक में आपको एक ही मिनरल मिले और किसी रॉक में एक से ज़्यादा मिनरल भी मिल जाए. ठीक है, तो रॉक का कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है. रॉक का कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है. हर रॉक अपने आप में अलग है. और कोई ज़रूरी नहीं है बेटा कि रॉक्स में हमेशा हार्ड मटेरियल ही होगा, जैसे कि ग्रेनाइट और मार्बल. मार्बल पता है ना, संगमरमर, जिससे हमारा क्या बना हुआ है? ताजमहल. ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि रॉक में हमेशा हार्ड मटेरियल ही हो, जैसे ग्रेनाइट और मार्बल. कई बार इसमें सॉफ्ट लूज मटेरियल भी होता है, जैसे चॉक, क्ले, सैंड. ठीक है, चॉक, क्ले, सैंड भी हो सकता है. नाउ टाइप्स ऑफ रॉक्स. टाइप्स ऑफ रॉक्स है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज. अलग अलग टाइप के रॉक्स हैं और उनके बनने का तरीका भी अलग अलग है. अगर वो अलग अलग हैं, उनके बनने का तरीका अलग है, तो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग होंगे ना बेटा. हर रॉक का कंपोजिशन अलग होगा, उनका कलर, साइज, टेक्सचर सब कुछ अलग होगा. डिफरेंट टाइप की रॉक है जिनका अलग कंपोजिशन है, कलर है, साइज है और टेक्सचर है. ठीक है, जिस तरीके से उनका फॉर्मेशन होता है, हम रॉक्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन we can divide rocks into 3. तो पहली रॉक है igneous rock, second sedimentary, third metamorphic. igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock. अब भाई ये जो igneous rock है ये कैसे बनती है पहले हम ये पढ़ेंगे. तो ये जो वर्ड है igneous, ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड ignis. ignis का मतलब होता है फायर. एक लैटिन वर्ड है जिसका क्या? ignis. और ignis का मतलब क्या होता है? फायर. ठीक है ना, तो जो वर्ड है इग्नियस वो किस वर्ड से लिया गया? लैटिन वर्ड से लिया गया. कौन सा लैटिन वर्ड? इग्निस. इग्निस रॉक्स किसके साथ एसोसिएट की जाती है बेटा? वॉल्केनिक एरप्शन. जो वॉल्केनिक एरप्शन होगा तभी क्या बनेंगे? आपकी इग्नियस रॉक. ये कैसे बनती है? जैसे यहाँ से ये वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, वॉल्केनिक एरप्शन से यहाँ पर लावा निकला. अब लावा जब अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था इसलिए सारे मेटल्स लिक्विड फॉर्म में आ गए थे, वो बाहर की तरफ आए. उन्हें बाहर जो एटमॉस्फेयर मिला, जो टेम्परेचर मिला वो कम मिला, तो वो सॉलिडिफाई हो गए, जम गए. और यहाँ पर ये जो रॉक तैयार हुई है ये कौन सी रॉक है? इग्नियस रॉक. ठीक है, दे आर फॉर्म्ड. कैसे बनती है बेटा? वो जब मैग्मा कूल हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, मैग्मा ठंडा होगा तो जम जाएगा. These rocks were first to be formed and are thus to be known as primary rock. ये वो रॉक है बेटा जो पहली पहली बार अगर अर्थ के ऊपर कोई रॉक बनी है तो वो कौन सी रॉक बनी बच्चा? इग्नियस रॉक. ठीक है, These rock were the first to be formed. ये रॉक वो हैं जो पहली बार बनी हुई हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी रॉक. ये 2 टाइप की होती हैं, एक होती है इंट्रूसिव और एक होती है एक्सट्रूसिव. अब मेरी बात सुनना बच्चा, कई बार क्या होता है, ये अर्थ है, अर्थ यहाँ से जो मॉल्टन मैग्मा है वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है. यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था इसलिए ये बाहर आने की, हम थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं उसको, चलो बड़ा कर लिया. यहाँ से ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है. जब ये यहाँ से यहाँ तक गया तो इसको टेम्परेचर यहीं कम मिल गया और ये यहीं कहीं
इसने रॉक बना ली, तो इसे बोलेंगे इंट्रूसिव रॉक। जब अंदर ये मैग्मा सॉलिडिफाई हो गया और जम गया तो इंट्रूसिव रॉक बन गई। पर कई बार बेटा टेम्परेचर उसको इतना प्रॉपर नहीं मिल पाता है, गर्म ही रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता है, ये किसी ओपनिंग के थ्रू बाहर आ जाता है और बाहर आके फिर क्या बनती है, रॉक। तो ये होती है एक्सट्रूसिव रॉक। ये हो गई इंट्रूसिव, ये हो गई एक्सट्रूसिव। पढ़ते हैं, जब जो द रॉक्स दैट कूल बिलो द सरफेस, वो रॉक्स जो अर्थ सरफेस के अंदर ही ठंडी हो गई, उन्हें हमने क्या बोला बच्चा, मैग्मा। जब अर्थ के ऊपर नहीं आ पाया, अंदर ही ठंडा हो गया, ठीक है, तब हमने क्या बोला उसे, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। जो रेट होता है कूलिंग का वो स्लो होता है इनसाइड द अर्थ। अगर धरती के ऊपर आ गया तो बेटा यहाँ पर जल्दी ठंडा हो जाएगा, पर अगर यही अर्थ के अंदर अगर ये बन रही होगी तो बहुत जल्दी ठंडी नहीं होती। फिर से ध्यान से सुनो, जो रेट है कूलिंग का अर्थ के अंदर इनसाइड वो थोड़ा सा कम है, स्लो है। Thus crystal formed on cooling are large। तो जो क्रिस्टल बनते हैं वो थोड़े बड़े बड़े बनते हैं, और एग्जाम्पल है इन रॉक्स का ग्रेनाइट एंड डोलराइट। डोलराइट और ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, इंट्रूसिव रॉक्स का। वो लावा जो अर्थ के ऊपर नहीं आया, अर्थ के अंदर ही जम गया, नाउ इट्स इंट्रूसिव। द रॉक्स दैट कूल ऑन द सरफेस, वो रॉक जो अर्थ के सरफेस पे आके ठंडी होंगी, या वो मैग्मा जो अर्थ के सरफेस के ऊपर ही ठंडा होगा, रॉक का फॉर्म ले लेगा, उसे हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। दीज रॉक्स आर ऑल्सो नोन एज वॉल्केनिक रॉक, और इन्हीं रॉक्स को हम क्या भी बोलते हैं बच्चा, वॉल्केनिक रॉक। ड्यू टू रैपिड कूलिंग, क्योंकि यहाँ पर अर्थ के सरफेस के ऊपर कूलिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, जल्दी कूलिंग होने की वजह से जो क्रिस्टल्स बनेंगे बहुत ही फाइन ग्रेन बनेंगे, छोटे बनेंगे। बेसाल्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ रॉक। द डेक्कन प्लेटो ऑफ इंडिया इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक, और जो डेक्कन प्लेटो वो बेसाल्ट रॉक से ही बना हुआ है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो रॉक्स हैं बहुत हार्ड हैं, कॉम्पैक्ट है। हार्ड मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना, मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं, हार्ड मतलब जिसको आप इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हैं ना, और कॉम्पैक्ट मतलब बहुत ही टाइटली क्लोजली पैक्ड है। These rocks do not occur in distinct beds और strata। डिफरेंट लेयर्स में आपको ये रॉक नहीं मिलेगी, डिफरेंट बेड्स पे नहीं मिलेगी, है ना। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डिस्टिंक्ट बेड्स और स्ट्राटा का मतलब होता है लेयर, मतलब ये रॉक डिफरेंट लेयर्स में नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत ही अच्छा वो ये है कि दीज रॉक्स डू नॉट हैव रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। बेटा ये रॉक कैसे बनी है, जब अर्थ के अंदर ड्यू टू टेम्परेचर राइज लावा बाहर की तरफ आया, मैग्मा बाहर की तरफ आया, बाहर आके सॉलिडिफाई हो गया। अब इसमें पेड़ पौधे क्या, अर्थ के अंदर आपको पता है कि पेड़ होंगे, एनिमल्स होंगे, बड़े बड़े पेड़ होंगे, धरती के अंदर खोदेंगे तो बड़ा सा पेड़ मिल जाएगा, बड़ा सा एनिमल मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता है ना। तो जब ये लावा से क्या मैग्मा बाहर की तरफ आ रहा है, जो लावा बाहर हम उसको लावा बोलने लगते हैं, अंदर मैग्मा होता है, इसमें कोई प्लांट कोई एनिमल नहीं होता बच्चा। तो इन रॉक्स के अंदर जहाँ पर सिर्फ मैग्मा सॉलिडिफाई, लावा सॉलिडिफाई हुआ है, वहाँ पर कोई प्लांट और एनिमल का रिमेन नहीं मिलेगा। बेटा ये रॉक इतनी हार्ड होती हैं कि ये वाटर को परकोलेट नहीं होने देती। मतलब सपोज करो अगर इंट्रूसिव रॉक है, ये अर्थ है और अर्थ के अंदर यहाँ पर इंट्रूसिव रॉक बन गई है ना बेटा, तो ये पानी को, जो ऊपर से पानी गिर रहा है धरती, हम बोलते हैं ना पानी सोखती है, इस पानी को ये अंदर की तरफ नहीं जाने देंगे, यहीं पर इकट्ठा कर देंगे, ठीक है। परकोलेट मतलब पार नहीं होने देंगे। अगर कोई इग्नियस रॉक यहाँ पर है तो ये पानी को यहाँ भरा रहने देगी बेटा, नीचे नहीं जाने देगी। क्लियर है। These rock do not allow water to percolate through them। अदर टाइप ऑफ रॉक हैं जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये सब इग्नियस रॉक से ही बनी है। सबकी मम्मी कहानी है इग्नियस रॉक से ही बनी है, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। बहुत सारे जो हमारे वैल्यूएबल मिनरल्स हैं जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये ही इन्हीं रॉक्स में मिलते हैं। नेक्स्ट रॉक है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। अब भाई ये अर्थ है, अरे रे रे, ये रही आपकी अर्थ और ये आपके अर्थ के ऊपर बन गई है इग्नियस रॉक। अब इस इग्नियस रॉक के ऊपर कंटिन्यूस रेन काम कर रही है, विंड भी काम कर रही है, बर्फ भी गिर रही है, इसके ऊपर कहीं पर प्लांट भी लग गया, कोई एनिमल ने बरो भी बना ली, मतलब अपनी खो भी बना ली यहाँ पर, ठीक है। अब धीरे धीरे करके ये टुकड़ों में टूटने लग जाएगी, फ्रेगमेंट हो जाएगी। फ्रेगमेंट होना मतलब टूट जाना है ना, चट्टाने टूट जाएंगी। ये जो रॉक के फ्रेगमेंट है, इन्हें रनिंग वाटर, एयर, विंड एक जगह से यहाँ से तोड़ेगा और यहाँ ले जाके जमा कर देगा।
किसी भी डिप्रेशन में जहाँ पर भी खाई होगी वहाँ पर जमा कर देगा। ये छोटे 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 पीसेस हैं इस रॉक के, वो यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जो डिपॉजिट मटेरियल है इसे ही हम कहते हैं सेडिमेंट्स। अब ये जो लूज सेडिमेंट्स हैं, जब देखो एक यहाँ पर लेयर है, ठीक है, इस लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आ गई, फिर उसके ऊपर तीसरी लेयर आ गई, उसके ऊपर चौथी लेयर आ गई, तो कंटिन्यूस जो लास्ट लेयर है उसके ऊपर प्रेशर बनता जा रहा है ना बेटा। प्रेशर बनते 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 ये लास्ट लेयर तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर में आ जाएंगी, और ऐसे ही बनेंगी हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। चलो तो अब पढ़ते हैं। रेन, विंड, आइस, प्लांट्स और एनिमल ब्रेक रॉक्स इनटू फ्रेगमेंट। ये रॉक को क्या में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ये जो रॉक के फ्रेगमेंट होते हैं इनको लेके जाने का काम कौन करता है? वाटर, विंड और आइस, और उन्हें किसी डिप्रेशन में डिपॉजिट कर देता है। इस तरीके से अर्थ की सरफेस के ऊपर अगर कोई, ये अर्थ का सरफेस है और इस तरीके से डिप्रेशन, इसको बोलते हैं डिप्रेशन, है ना। ये जो डिपॉजिट मटेरियल है इसे ही हमने क्या बोला? सेडिमेंट। ये जो लूज सेडिमेंट्स हैं ये कंप्रेस्ड होते हैं, हार्डन हो जाते हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक इनकी लेयर बनती जाती है। तो जो नीचे की लेयर है वो धीरे धीरे कंप्रेस होगी और हार्ड हो जाएगी। These are sedimentary rock। इन्हीं को क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक की एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कोल। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कोल। अब जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड ईदर मैकेनिकली, या तो मैकेनिकली बनेंगी या केमिकली बनेंगी। मैकेनिकली बनी तो सैंडस्टोन, केमिकली बनी तो सॉल्ट, और ऑर्गेनिकली बनी तो कोल। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड इधर मैकेनिकली, मैकेनिकली बनेंगी तो क्या आएगा, निकलेगा उससे सैंडस्टोन। केमिकली बनी तो उससे क्या बनेगा? सॉल्ट। और ऑर्गेनिकली बनी तो इससे क्या बनेगा? कोल। ये जो रॉक्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हैं, और हमारे टोटल अर्थ सरफेस पे अगर 75% कोई रॉक है तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स ही हैं। आई बात समझ में? हमारी अर्थ के ऊपर 75% कौन सी रॉक्स मिलेंगी? सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है बेटा विशेषताएं। जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं एज कम्पेयर टू इग्नियस रॉक। ये जो रॉक्स होती हैं इनमें हॉरिजॉन्टल लेयर होती है, एक के ऊपर एक। मैंने बताया था ना पहले, ये सेडिमेंट्स आए, फिर इनके ऊपर दूसरे सेडिमेंट्स आए, फिर यहाँ पर कोई पेड़ उग गया धीरे से, फिर उसके ऊपर फिर से लेयर जम गई, फिर यहाँ किसी एनिमल की डेड बॉडी आ गई, मतलब किसी एनिमल की डेथ हो गई यहाँ पर, उसके ऊपर लेयर आ गई। तो देखो ये लेयर में है ना, स्ट्राटा में। ठीक है, पर हमारी इग्नियस रॉक हमने देखा था कि लेयर्स में और स्ट्राटा में नहीं थी। देखा था ना, ये वाले पॉइंट में देखो कहाँ गया। अच्छा, इसके पहले वाले पेज में था कि वो लेयर्स में नहीं होती इग्नियस रॉक, बट हमारी सेडिमेंट्री रॉक लेयर्स में ही होती है। ये जो रॉक्स होती हैं, these rocks are mostly formed underwater and have marks of waves and mud cracks। ये जो रॉक्स होती हैं ये कई बार अंडर वाटर भी बन जाती हैं बेटा, मोस्टली फॉर्म्ड अंडर वाटर, पानी के अंदर बनती हैं, और उनके ऊपर वेव्स के, मड क्रैक्स के मार्क्स भी होते हैं। ठीक है बात, तो ये रॉक्स कहाँ भी बन जाती है? पानी के अंदर भी बन जाती हैं। दीज रॉक्स ऑल्सो कंटेन रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स कॉल्ड फॉसिल्स बिटवीन द लेयर। मैंने बताया ना, एक लेयर जमी, फिर कोई पेड़ यहाँ उग गया या कोई एनिमल यहाँ मर गया तो उसके ऊपर दूसरी लेयर आ गई, तीसरी लेयर आ गई, इस तरीके से फॉसिल्स भी इनके अंदर होते हैं। फॉसिल्स बोले तो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। थर्ड रॉक पढ़ेंगे हम, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है ओरिजिनली या तो वो इग्नियस होगी या सेडिमेंट्री रॉक होगी। अभी हमने देखा था इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बनी, अब सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। मतलब हमारे टाइम में एक सीरियल आता था, शक्तिमानी गंगाधर है और गंगाधरी शक्तिमान है। ठीक है, आप तुम लोगों को नहीं पता चलेगा क्योंकि तुम लोगों ने वो सीरियल देखा ही नहीं, हमने देखा है। चल, तो इग्नियस से बनी सेडिमेंट्री रॉक, और अब सेडिमेंट्री रॉक से ही क्या बनने वाली है भाई? ये आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। अच्छा, ये क्या क्यों होता है बेटा? क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक या इग्नियस रॉक पे जब एक्सेसिव हीट लगेगी, प्रेशर लगेगा, ठीक है, चेंज ड्यू टू एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर जो प्रेशर लग रहा है, जो हीट मिल रही है, ठीक है, और इस वजह से इन रॉक्स की जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज हो जाती है, उनका कलर, उनका टेक्सचर चेंज हो जाता है। देखो, इंटेंस हीट और प्रेशर ऊपर से भी लग रहा है और अर्थ के अंदर से भी लग रहा है, उनका कलर, हार्डनेस, टेक्सचर, मिनरल कंपोजिशन सब कुछ चेंज हो जाता है। सच
चेंज रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक, और इन्हीं चेंज रॉक को हम क्या कहते हैं बच्चा? दैट ऑफ मेटामॉर्फिज्म। अब बच्चा मेरी एक बात सुनो पहले तो, ये आज इग्नियस रॉक बनी, कल इसी से सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी, फिर इन दोनों में से कोई परसों मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता बच्चा। हजारों साल लग जाते हैं, 100 साल लग जाते हैं एक रॉक से दूसरी रॉक में कन्वर्ट होने में, ठीक है। दैट ऑफ मेटामॉर्फिज्म टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। इस टाइम में, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जो लाइम स्टोन है वो बदल जाता है मार्बल में, शेल बदल जाता है स्लेट में, ग्रेनाइट बदल जाता है नाइस में। इसको क्या पढ़ेंगे आप? नाइस, ठीक है। लाइमस्टोन मार्बल में, शेल स्लेट में, ग्रेनाइट नाइस में, सैंडस्टोन क्वार्ट्जाइट में, एंड सो ऑन। जेम्स कैन बी फाउंड इन दीज रॉक, और इन रॉक्स में क्या मिलेंगे आपको? जेम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम मेटामॉर्फिक रॉक के, वो है ये जो रॉक्स हैं ये चेंज हो जाती हैं, ठीक है। द रॉक्स आफ्टर दे आर चेंज रिमेन्स इन देयर ओरिजिनल पोजिशन। अरे भाई ये तो बिल्कुल ही कोई भी सोच लेगा कि रॉक की प्लेस वही रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि ये रॉक खसक के मुंबई से दिल्ली या दिल्ली से अफगानिस्तान पहुंच जाएगी। रॉक अपनी जगह ही रहेगी, बस इसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। दीज रॉक आफ्टर दे आर चेंज रिमेन्स इन ओरिजिनल पोजिशन, ओरिजिनल पोजिशन में ही रहेंगी। ये रॉक बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं और हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, इनकी ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत हार्ड होती है। ये रॉक बहुत ज़्यादा हार्ड होंगी और इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो ग्रेविटी है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। ये जो रॉक्स हैं इनके बीच में कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होता, इतना हीट इतना प्रेशर अंदर बाहर से इनके ऊपर लग रहा होता है कि कोई हीट मतलब इतना हीट और इतना प्रेशर लगा है कि कोई एम्प्टी स्पेसेस बीच में खाली जगह बची ही नहीं है। नाउ यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल, क्या यूजेस हैं रॉक्स के और मिनरल्स के? पहला, एंशियंट टाइम में जो रॉक्स होती थी उससे टूल्स और वेपन बनाए जाते थे। रॉक्स से क्या बना जाते थे बेटा? टूल्स एंड वेपन्स, ठीक है। रॉक्स आर वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हाउस एंड बिल्डिंग। रॉक्स की हेल्प से ही तो हम बेटा रोड बना रहे हैं, हाउस बना रहे हैं और बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तभी कहते हैं बच्चा पीडीएफ जरा अच्छा भेजा करो। मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, वो मिनरल्स जिनको हम बोलते हैं कोल और पेट्रोलियम, वो सोर्स है किसका? पावर का, पावर जनरेट करने में हेल्प करने, है ना। गाड़ी कैसे चल रही है? पेट्रोलियम से, कोल से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। वो केमिकल जो हमें सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलेंगे उससे हम फर्टिलाइजर बना रहे हैं। सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम रॉक, जो हमारी मिट्टी है, सॉइल जिसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं वो किससे बनती है? रॉक से। फर्टिलाइजर किससे बन रहे हैं? वो केमिकल्स जो सेडिमेंट्री रॉक में मिलेंगे। और कोल और पेट्रोलियम किसका सोर्स है बेटा? पावर का, ठीक, कोई बात। चलो नाउ सेकेंड पार्ट पे आएंगे हम, ये है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। रॉक डिसइंटीग्रेट हो रही है, डिसइंटीग्रेट मतलब टूट रही है, डीकम्पोज होना मतलब धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। तो रॉक डिसइंटीग्रेट हो रही है, डीकम्पोज हो रही है, और इसी को हम क्या बोलेंगे? वेदरिंग। डिसइंटीग्रेशन इज द ब्रेकिंग ऑफ रॉक। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? रॉक का छोटे 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 फ्रेगमेंट्स में, भाग में टूट जाना। पर वहीं पर डीकम्पोजिशन का मतलब होता है डी खराब हो जाना, रॉक का खराब हो जाना। डी के मतलब सड़ जाना, गल जाना, ड्यू टू केमिकल एक्शन। केमिकल एक्शन की वजह से जब रॉक का डीके होने लगे तो उसे हम डिकम्पोजिशन बोलेंगे। डिसइंटीग्रेशन मतलब रॉक का टूट कर बिखर जाना, ठीक, कोई बात। और इसी डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन को कंबाइन कर दो तो इसे क्या बोलते हैं? वेदरिंग। वेदरिंग के बहुत सारे एजेंट्स है। वेदरिंग के एजेंट है हीट, गर्मी, कोल्ड, ठंडी, फ्रॉस्ट एक्शन। ये सब के सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? वेदरिंग के लिए। और भी है केमिकल रिएक्शंस भी हैं, प्लांट भी हैं, एनिमल भी हैं। प्लांट और एनिमल कैसे हैं जरा देखो। ये एक रॉक थी, यहाँ पर एक प्लांट ने ग्रो करना चालू किया, धीरे धीरे ये ग्रो करता गया, इसकी रूट्स यहाँ ग्रो करती गई। इसकी रूट्स जो यहाँ ग्रो कर रही है बेटा वो इस माउंटेन को हिला कर रख देंगे। फिर ऐसे एनिमल आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी बरोज बना लेते हैं रॉक्स के अंदर, तो ये भी रॉक को यहाँ से कच्चा कर देते हैं। द ब्रोकन रॉक मटेरियल फॉर्म्ड as a result of weathering remains where they are formed। जो broken rock material होता है weathering के रिजल्ट की वजह से वो वहीं पर होगा बेटा जहां पर उसका फॉर्मेशन हुआ होगा। दे आर नॉट ट्रांसपोर्टेड, thus weathering is a static process। वो वहां से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और नहीं होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि वेदरिंग कैसी प्रोसेस है कि स्टेटिक। अब वो कौन से फैक्टर है बेटा जो वेदरिंग को इफेक्ट करेंगे? ठीक है, वेदरिंग के को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पढ़ेंगे अब हम।
तो पहला है कि वो किस टाइप की रॉक है, दूसरा वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, तीसरा वेजिटेशन कवर कैसा है, किस टाइप का है, स्लोप है कि नहीं है, स्लोप ऑफ लैंड, और तीसरा सन का, विंड का और रेन का कितना एक्सपोजर है। ये सारे फैक्टर हैं जो वेदरिंग को इफेक्ट करेंगे। अब टाइप्स ऑफ वेदरिंग देखेंगे हम। तो वेदरिंग एक तो होती है बेटा मैकेनिकल, दूसरी होती है केमिकल, तीसरी होती है बायोलॉजिकल। कितने टाइप की वेदरिंग अवेलेबल है, मतलब होती है, अवेलेबल क्या है, होती है मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। कितने टाइप की वेदरिंग होती है, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ठीक है। अब मैकेनिकल वेदरिंग में क्या होगा बेटा, मैकेनिकल वेदरिंग में डिसइंटीग्रेशन तो होगा, रॉक तो टूटेगी, पर उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा। रॉक टूट रही है पर केमिकल कंपोजिशन उसका बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। ये क्यों होता है, दो फैक्टर इसके पीछे काम करते हैं। एक तो चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज होता रहता है, रात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, दिन का गर्म हो गया, कई बार ठंड में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और समर्स में ज़्यादा हो जाता है। तो दोनों ही को आप मिला लो तो मतलब टेम्परेचर की चेंज की वजह से मैकेनिकल वेदरिंग होती है। दूसरा फ्रीजिंग एक्शन ऑफ वाटर। कई बार क्या होता है, जैसे ये रॉक रही, यहाँ पर इसमें थोड़ी सी क्या आ गई, क्या बोलते हैं उसको आप, क्रैक आ गया। इस क्रैक से जब पानी अंदर गया बेटा, तो पानी अंदर जाएगा, रात में ठंड होगी तो पानी यहाँ पर जम जाएगा। तुम लोग देखना, फ्रिज में एक बॉटल भर के रख देना, पूरी मुंह तक उसको भर देना, पूरी भर देना, और उसको ढक्कन लगा के फ्रीजर में रख देना। वो बॉटल में क्रैक आ जाएगा, फट जाएगी वो बॉटल, थोड़ी सी स्वेल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई जब वो वाटर वाटर से जब आइस बनती है, आइस फॉर्मेशन होता है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लेता है ना, और इस वजह से वो बॉटल में क्रैक आ जाते हैं। ऐसे ही क्रैक किस में भी आ जाएंगे बेटा, माउंटेन में। कोई पुरानी बॉटल करके देखना, नहीं करोगे तो मम्मी मारेगी। अब देखो, दिन के टाइम में जो रॉक है वो गर्म हो जाती है, रात में वही रॉक ठंडी हो जाती है। डिफरेंट मिनरल प्रेजेंट इन रॉक्स एक्सपांड। जो मिनरल्स जो उस रॉक के अंदर होंगे, दिन में गर्मी के कारण एक्सपांड हो जाएंगे, फैल जाएंगे, और रात में वो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। तो कोई भी मिनरल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, गर्म होता है तो एक्सपांड कर जाता है। ये जो रेट है टेम्परेचर चेंज का, ये अनइक्वल एक्सपांशन और अनइक्वल कॉन्ट्रैक्शन कराता है मिनरल्स में, और इस वजह से क्रैक्स आ जाते हैं आउटर रॉक्स के ऊपर, ठीक है। आउटर क्या, इनर एरियाज में भी आ जाएंगे। देखो, कोई चीज़ कंटिन्यूअसली दिन के टाइम में, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था तो एक्सपांड कर गई, रात में वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई। अब ये जो गैप आ जाता है, इस गैप में क्या होते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं बेटा। दिस कॉज द रॉक टू ब्रेक, और धीरे 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 करके वो रॉक छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएगी। कई बार ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन भी होता है, कई बार ग्रैनुअल डिसइंटीग्रेशन, कई बार एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा निकल जाता है, कई बार ग्रैनुअल डिसइंटीग्रेशन होता है, कई बार एक्सफोलिएशन होता है। एक्सफोलिएशन मतलब ये रॉक है तो इसकी ऊपर की लेयर पूरी की पूरी यहाँ से हट जाएगी एक्सफोलिएशन में, ठीक है। अगर कोई पूछेगा तो एक्सफोलिएटेड रॉक का एग्जांपल दो, तो किसका एग्जांपल दोगे, एनचेंटेड रॉक, एनचेंटेड टॉक्स रॉक इन टेक्सास। टेक्सास की एनचेंटेड जो रॉक थी, वो एग्जांपल एक्सफोलिएशन का, ऊपर की लेयर पूरी उतर गई है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा ब्लॉक से धड़ाम से डिसइंटीग्रेट हो जाता है मेन रॉक से। तो भाई कई बार बहुत बड़ा सा रॉक का टुकड़ा डिसइंटीग्रेट हो जाता है, किससे, मेन रॉक से, अलोंग अ पैरेलल जॉइंट और क्रैक्स। पैरेलल जॉइंट और क्रैक से वो अगर बहुत बड़ा सा टुकड़ा टूट जाएगा तो उसे बोलते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। कई बार स्मॉल पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट होते हैं, इसे ग्रैनुअल डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। और कई बार पूरी की पूरी आउटर लेयर जो होती है रॉक्स की, वो लूज पड़ जाती है और पील हो जाती है। इसे छिलका नहीं छील देते हैं हम, बनाना का छिलका कैसे छील देते हैं, वैसे कि वैसे जो पूरा की पूरी जो आउटर लेयर है वो यहाँ से चली जाएगी, तो इसे बोलते हैं एक्सफोलिएशन। और ओनियन पीलिंग, जैसे ऑनियन के हम लोग ऊपर वाला छिलका निकालते रहते हैं ना, वैसे ही कुछ, ठीक है। नाउ फ्रीजिंग एक्शन ऑफ वाटर। माउंटेनियस रीजन में क्या होता है बेटा, या किसी और एरिया में भी जो कोल्ड क्लाइमेट होता है, वो एरिया जो माउंटेनियस रीजन या कोई भी और एरिया है, वहाँ पर अगर कोल्ड क्लाइमेट है, तो जो रॉक्स हैं वो क्यों टूटेंगे बेटा, बिकॉज बाय फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बाय फ्रीजिंग एक्शन ऑफ वाटर। वाटर के जम जाने से, मैंने बताया था ना तुम्हें, फ्रिज में बॉटल रख के देखना है, जो क्रैक्स होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर, जो भी रॉक में किसी वजह से अगर कोई क्रैक आ गया या जॉइंट आ गया, उसमें पानी भर जाएगा। मैंने अभी आपको रेफ्रिजरेटर की बॉटल से बताया था, यही लिखा है यहाँ पर भी। माउंटेनियस रीजन में और इन एरियाज विथ कोल्ड क्लाइमेट, जहाँ कोल्ड क्लाइमेट होगा, जो रॉक की ब्रेकिंग होगी वो फ्रीजिंग एक्शन की वजह से होगी। किसके फ्रीजिंग एक्शन, वाटर के फ्रीजिंग एक्शन में। अब देखो कैसे, जो क्रैक्स होंगे या जो जॉइंट होंगे रॉक्स के, उनमें पानी भर जाएगा, भर गया पानी,
अब पानी भर गया रात में, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हुआ, ठीक है, द वाटर इन द क्रैक्स और जॉइंट फ्रीजेज, वो जॉइंट में या क्रैक में जो पानी है वो फ्रीज कर जाएगा। द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस इंक्रीजेज इट्स वॉल्यूम। जब पानी बर्फ बनता है तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा, मैंने बोला था ना, वो वाटर स्वेल हो जाएगी, सब मोटी हो जाएगी, देयरफॉर रिक्वायरिंग मोर स्पेस, अब उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए, इससे वो क्रैक और ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो जो जॉइंट था वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फिर इस वजह से भी डिसइंटीग्रेशन होगा। देखो मेरी बात, ये रॉक थी, इसमें ये क्रैक आया और ये इस तरीके से रॉक थी ना, यहाँ भर गया पानी। अब पानी भर गया तो रात में जब और ज़्यादा ठंडी हुई तो ये यहाँ पर जम गया। अब ये जो क्रैक होगा वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जो बर्फ बना पानी से उसने ज़्यादा वॉल्यूम लिया, ज़्यादा जगह ली। अब भैया इस वजह से क्रैक गहरा होता गया। फिर धीरे से हम देखेंगे ये पार्ट टूट कर अलग ही हो जाएगा। दिस causes widening of cracks and joints, फाइनली लीड टू डिसइंटीग्रेशन, और फाइनली डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको ही हम बोलते हैं फ्रॉस्ट एक्शन। नाउ केमिकल वेदरिंग। Student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. हम लोग पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे केमिकल वेदरिंग, ठीक है?